तो लीजिए, बिहार के चुनावी माहौल में एक बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना पहला पत्ता खोल दिया है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और ये कदम आने वाले चुनाव के पूरे समीकरण को बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि इस लिस्ट के आखिर मायने क्या हैं। तो सवाल यही उठता है कि बिहार के इस चुनावी दंगल में ओवैसी की पार्टी का असल गेम प्लान है क्या? खैर, उनकी रणनीति का पहला और सबसे बड़ा पन्ना अब सबके सामने है। 25। जी हां, एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में पूरे 25 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और देखिए, ये कोई हवाई बात या कोई अटकलें नहीं है, ये पार्टी का ऑफिशियल ऐलान है जो सीधे उनके सोशल मीडिया हैंडल से आया है। तो चलिए देखते हैं कि पार्टी खुद अपने इस कदम के बारे में क्या कह रही है। पार्टी ने जो पोस्ट किया उसमें ये एक लाइन सबका ध्यान खींच रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे। अब ये जो शब्द है ना, मजलूम यानी उत्पीड़ित, इसी से पार्टी का पूरा एजेंडा साफ हो जाता है। उनकी राजनीति हाशिए पर मौजूद लोगों के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। वैसे ये लिस्ट बनी कैसे, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे तैयार तो किया बिहार की जमीनी यूनिट ने, लेकिन फाइनल मोहर लगी दिल्ली में बैठे पार्टी के बड़े नेताओं की। मतलब साफ है, पार्टी लोकल इनपुट और सेंट्रल कमांड के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना चाहती है। अब इन 25 नामों में से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि पार्टी के लिए एक बड़ा दांव हैं। तो कौन है ये बड़े खिलाड़ी जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है अख्तरुल ईमान का। वो अमौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ईमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनका खुद मैदान में उतरना ये बताने के लिए काफी है कि एआईएमआईएम इस चुनाव को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। इसके बाद नंबर आता है एडवोकेट शम्स आगाज का, जिन्हें किशनगंज से टिकट मिला है। आपको बता दें कि किशनगंज को एएमआईएम का गढ़ माना जाता है, तो यहां से जीतना पार्टी के लिए कह सकते हैं इज्जत का सवाल होगा। और इस लिस्ट में एक और अहम नाम है नवादा से नसीमा खातून का। एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारना ये एक साफ संकेत है कि पार्टी अब अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर सोचने की कोशिश कर रही है। तो ये तो थे वो 3 बड़े नाम, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए, पूरी रणनीति का नक्शा देखने के लिए एक नजर डालनी होगी पूरी की पूरी लिस्ट पर। जब हम इस पूरी लिस्ट को देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। पार्टी ने सीमांचल के अपने पुराने गढ़ों जैसे किशनगंज और अमौर के अलावा ढाका और गोपालगंज जैसे नए इलाकों में भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतलब साफ है, एएमआईएम अब सिर्फ सीमांचल तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे बिहार में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है। तो ठीक है, लिस्ट आ गई, नाम सामने है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। इन 25 चेहरों के मैदान में उतरने से बिहार की चुनावी बिसात पर आखिर असर क्या पड़ेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एआईएमआईएम के ये 25 उम्मीदवार सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएंगे, या फिर कुछ सीटें जीतकर विधानसभा में एक नई ताकत बनकर उभरेंगे? इन सबका बिहार के फाइनल नतीजों पर कितना गहरा असर होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, बिहार का ये चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है।